हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं 9th, 10th, 11th में, उसकी सारी वैल्यूज और उसके आइडेंटिटीज और उसके सारे फार्मूले आपको याद रखना है, क्योंकि उन सभी की के यूज जो है इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें होने वाला है। और उसकी जो वैल्यूज हैं, एंगल की जो वैल्यू है, जैसे sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, cos, tan, cot, sec, cosec, इन सब की वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि इन सब वैल्यू का यूज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में पड़ेगा ही पड़ेगा। और आगे भी जितने भी आप कैलकुलस के पोर्शन पढ़ेंगे उनमें भी आपको इसके फार्मूले और आइडेंटिटीज क्या है याद रखने होंगे। इसलिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप जाकर के आपके पास बुकें होंगी, आप उनमें से याद कर लीजिए। आइए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा फंक्शन इनवर्स होता है ये कैसे हम लोग जाने, इसको हम ज़्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एक अलग चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन का, वहां पर हम लोग आपको विस्तृत पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितने की आपको जरूरत है। हम लोग को सिर्फ ये जानना है कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि वही फंक्शन इन्वर्टिबल होगा जो 1 1 आन 2 होगा। अगर 1 1 आन 2 फंक्शन नहीं है तो वह इन्वर्टिबल नहीं है, उसका इनवर्स नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का डिफिनीशन जान लें, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। पहला क्या है आपका जो डिफिनीशन है, लेट फंक्शन f फ्रॉम x to y be 1 1 on 2 function and if fx is equal to y where x belongs to x set and y element y belongs to set y, then f inverse from y to x defined by f inverse of y is equal to x is called inverse function f। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है कि एक फंक्शन है जो x2 y में 1 1 on 2 फंक्शन है। क्या है? 1 1 on 2 फंक्शन है। इस फंक्शन को कैसे डिनोट किया है आपने? fx is equal to y से। वेयर कह रहा है कि जो x एलिमेंट है वो x सेट में बिलोंग करता है, जो y एलिमेंट है वो कहां बिलोंग करता है? y सेट में बिलोंग करता है। देन f इनवर्स y to x, तब इसके इनवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? f के ऊपर इनवर्स लगा दिया, f इनवर्स, ये एक सिंबल है। f इनवर्स y फ्रॉम x डिफाइंड बाय f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन f। तब हम लोग इस फंक्शन को जो है इनवर्स फंक्शन ऑफ f कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इस फंक्शन f को हम लोग इस साइड लेके गए हैं तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो गया। ऐसे केस में जहां पर जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, ऐसे फंक्शन में उसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन बनता है उसका जो डोमेन होता है वो फंक्शन f का रेंज होता है। जो फंक्शन f का रेंज होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या कहलाएगा? डोमेन होगा। और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन ये जो हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन के इक्वल होता है। और जो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? f इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो अब हम लोग को जो यहाँ पर पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है। तो अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि क्या जो आपका इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या वो इनवर्स फंक्शन है अपने पूरे होल डोमेन के लिए। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं, और कितने डोमेन में वो इनवर्स होगा वो भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन का फंक्शन पढ़ते हैं। पहला हम लोग लेते हैं साइन का, y इज इक्वल टू साइन x। हमें पता है, हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके कि साइन x जो आपका है इसका जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन है, डोमेन इसका होता है रियल नंबर, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन होता है। और इसका जो रेंज होता है
इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1 होता है। अब इसके ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं। इसका ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है। इसका जो साइन का ग्राफ होता है ऐसे होता है, साइन का ग्राफ जो होगा इस टाइप का बनता है। अब ये आपका 0 है, ये आपका π/2 एंगल है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है, और ये आपका क्या है 2π। यहाँ पर आपका -π/2 है, ये आपका -π है, ये आपका क्या होगा -3π/2 है, ये आपका 2π है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका ग्राफ किया। अब देखिए एक हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं y = 2 की। अब इसका रेंज पहले हम लोग देखते हैं। ये आपका रेंज 1 है और ये आपका रेंज कितना है -1 है। इसका जो x एक्सिस पर जो आपका जितना ग्राफ कवर करता है, जो x एक्सिस पर कवर करेगा इसको डोमेन कहेंगे, जो y एक्सिस पर कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। ये आपका -1 है, तो इसका रेंज। अब ये आपका रेंज है और ये आपका क्या है डोमेन है। तो अब ये आपका डोमेन है और ये आपका क्या रेंज है। तो अब देखिए इसका जो ग्राफ है -1 से 1 के बीच ही क्या कर रहा है पूरा का पूरा कवर कर रहा है, और जो इसका y एक्सिस जो इसका डोमेन है वो -∞ to ∞, मतलब टोटल r को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ले लें और इसको हम लोग ये डिसाइड करने चल रहे हैं कि क्या ये अपने होल डोमेन में, मतलब पूरे डोमेन R के लिए आपका 1 है कि नहीं है। तो अब आप यहाँ पर एक लाइन ले लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन y = 2। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया y = 2 1/2, y = 1/2। अब y = 1/2 लिया तो यहाँ पर इट मीन्स हो जाएगा sin x = 1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की जो ग्राफ जो sin x = 1/2 का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है, यहाँ पर भी कट कर रहा है। इसका मतलब है कि sin x की हाफ जो वैल्यू है वो बहुत सारे एंगल पर क्या है आ रही है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर है। एक तो वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा π/6 पर होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है π/6 होती है। sin 30 π/6 इसकी वैल्यू 1/2 होती है। इसी प्रकार से हम लोग का है 5 π/6 इस पर भी होती है, 13 π/6 इस पर भी होती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे इनफाइनाइट एंगल हैं जहां पर sin x की वैल्यू हाफ होती है। इसका मतलब कि sin का जो ग्राफ है अपने होल डोमेन R में जो है ये मेनी वन फंक्शन कहलाता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसका इन्वर्टिबल लेना है। तो अब यहाँ पर एक ऐसा डोमेन है, इसको हम लोग कई डोमेनों में अगर डिवाइड कर लें, यहाँ से -π/2 से π/2, ये जो आपका है इतना अगर हम लोग पार्ट इस पार्ट के डोमेन को अगर हम लोग लेते हैं, इस पार्ट के डोमेन में आपका जो साइन का फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, ये 1 है। यहाँ से यहाँ तक -π/2 से π/2 जो ये हम लोग का जो थिक लाइन जा रही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपका π/2 से 3π/2, यहाँ पर -π/2 से -3π/2। बहुत सारे ऐसे इंटरवल हैं जहां पर आपका जो है सभी इंटरवलों में ये जो है आपका sin x जो है वो इन्वर्टिबल है, वो 1 फंक्शन है। हम लोग को सिर्फ कौन सा लेना है -π/2 से π/2। इस डोमेन में sin x क्या हो गया आपका इनवर्स हो गया, इन्वर्टिबल हो गया।
यहां से यहां तक, किसमें फिर से एक बार देखिए, -π/2 से π/2 के बीच जो ये आपका ग्राफ दिख रहा है, इस इंटरवल में आपका sin x जो है वो 1 फंक्शन है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग इस वाले रेंज में, तब हम लोग इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू, तब हम लोग इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y। अब यहाँ पर इसको इस साइड जब ले आते हैं तो ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स। ये एक प्रकार का सिंबल है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन y की पावर -1, ये नहीं है, ये इसका रेसिप्रोकल है, इसमें होता है 1 साइन y हो जाएगा, ये सही है। लेकिन ये जो है 1 साइन y, ये क्या है, रॉन्ग है, या एक प्रकार का सिंबल है। इसका मतलब है कि जब भी अब आपका हमें देखना है कि साइन इनवर्स आपका क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन बन गया। अब इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, तब x को हम लोग साइन को इस साइड लाएंगे तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y हो जाएगा। इस कंडीशन में इसका आप जो देखिए जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है, यहां से देखिए डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन का रेंज ऑफ f फंक्शन होता है, तो रेंज ऑफ आपका ये f फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा इसके रेंज के इक्वल हो जाएगा। तो डोमेन इसका जो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा, और इसका जो रेंज होगा, इस होल रेंज में ये इन्वर्टिबल नहीं है, किस रेंज में है, अब इसका किस डोमेन में है, -π/2 से π/2, तो ये डोमेन इसके लिए रेंज हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका -π/2 से π/2। इस प्रकार से एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, एक प्रतिबंधित, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब प्रतिबंध लगा दिया कि इस डोमेन से, कहां से, -π/2 से π/2 के बीच का जो डोमेन है, उसके बीच में आपका sin x इनवर्स क्या है, 1 है, मतलब इन्वर्टिबल है, इसलिए इसके इनवर्स का जो रेंज हो जाएगा वो -π/2 से π/2 होगा, और इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से π होगा। अभी हम लोगों ने सीखा था कि साइन जो इनवर्स का जो साइन का जो फंक्शन है, किस डोमेन में, किस रेंज में आपका जो है वो इन्वर्टिबल होगा, उसका क्या डोमेन होगा। इसी टाइप का एक मैं चार्ट आपको बना करके दे रहा हूं, ज्यादा सब ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ग्राफ आपका 11th का पार्ट है। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है सिर्फ वो चीज लिख रहे हैं जिसका यूज आपको इस चैप्टर में करना है। यहाँ पर हमने फंक्शन लिखा है, डोमेन लिखा है और रेंज लिखा है। यहाँ पर इसका चार्ट, इस चार्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। ये प्रिंसिपल, इसको हम लोग, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हम लोग जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे वो ये रेंज आपको जब याद रहेगी सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तभी आप निकाल पाओगे। आइए देखते हैं उसकी रेंज और डोमेन क्या है। साइन इनवर्स x जो फंक्शन आपका है उसका डोमेन क्या है, -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल है, और यहाँ पर भी क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में आपका जो है ये रेंज है इसकी, किसकी, साइन इनवर्स x की। क्योंकि साइन इनवर्स x हमने देखा कि साइन x जो होता है वो होल इंटरवल में जो है इन्वर्टिबल नहीं होता, जो होल उसका जो है डोमेन है, जो R है, उसमें इन्वर्टिबल नहीं होता है। एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही क्या होता है, वो आपका साइन x जो है वो क्या होता है, डिफाइन होता है। किस प्रकार से इसका जो रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 है। cos इनवर्स x के लिए देखिए आपका जो -1 है और 1, ये भी आपका क्लोज इंटरवल है, यहाँ पर 0 से π क्लोज इंटरवल में ये रेंज इसकी है आपकी cos इनवर्स x की। tan इनवर्स x, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, टोटल r आपका जो है, यहाँ पर -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल इसका आपका रेंज है। और cot इनवर्स x का
r है और 0 से पाई ओपन इंटरवल यहाँ पर है। सेक इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर में से आप -1 से 1 के बीच के नंबर को निकाल देंगे, इनमें सब इसका जो डोमेन होगा। और इसकी जो रेंज है, ध्यान देने की बात है, 0 से पाई ऑप्शंस पाई बाई 2 को माइनस कर देना। 0 से पाई 0 भी है, पाई भी, उसके बीच की सभी वैल्यू है, लेकिन पाई बाई 2 पर ये सेक जो है आपका डिफाइन नहीं होता, इसलिए इस एंगल को हमने बाहर कर दिया, निकाल दिया है, उस एंगल पर डिफाइन नहीं है। कॉसेक इनवर्स x, इसका भी आपका जो डोमेन है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, उसके बाद इसका जो रेंज है -π/2 से π/2 ऑप्शन 0 पर सेक जो होता है वो कोसेक जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। इस प्रकार से हमने आपको एक चार्ट दे दिया, ये चार्ट आप याद रखिए, इसी पर बेस्ड हम लोग चल रहे हैं। अब क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। अब जो अभी हमने चार्ट बताया उसी पर बेस्ड देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी तरीके से हम लोग करते हैं। ध्यान देने की बात है, हम लोग क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x। इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, x से ले लिया कि साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू x सपोज किया। अब जो साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो इनवर्स का साइन हट जाएगा, साइन x हो जाएगा, तब ये बन जाएगा क्या आपका साइन x इज इक्वल टू 1/√2। ध्यान देने की बात है, जब इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स लग जाता है। साइन इनवर्स अभी हमने बताया एक सिंबल है, तो जब इनवर्स इस साइड जाएगा तो साइन x हो जाता है, तो साइन x इज इक्वल टू 1/√2। लेकिन यहाँ पर जो x है वो x कहाँ बिलोंग करता है, इसके इंटरवल में इसकी वैल्यू चाहिए हमें x की। किस इंटरवल में, -π/2 से π/2, इस रेंज में इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स x की जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब हमें ये देखना है कि साइन x की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर होती है। तो ये एंगल आपका हमें पता है कि साइन 45 मींस π/4 पर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन π/4, साइन x इज इक्वल टू π/4, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4। तो x की वैल्यू π/4 हो गई। अब x की देखिए वैल्यू जो π/4 है, क्या इसके अंतर्गत बिलोंग कर रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 45 जो डिग्री है वो -90 से 90 के बीच में बिलोंग कर रही है। इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू हमें आई है π/4 वो इस इंटरवल में बिलोंग करे। यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज बिलोंग्स टू -π/4 से π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में ये बिलोंग कर रही है। तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। ये इसका π/4 इसका क्या आ गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू लिखना है। इसको भी सेम टाइप से हम लोग करेंगे, बहुत ही इजी तरीका है ये। अब हम लोग लिखेंगे लेट cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। इसको y भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, जो भी आप सपोज करिए वो। और ये वैल्यू आपकी इसके इंटरवल में क्या होगी, रेंज में बिलोंग करती है। और x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 to π। इसकी रेंज क्या है, 0 से π। आपको याद रखना है उस चार्ट को। अब cos को इस साइड ले जाएं तो
कास इनवर्स को तो कास बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कास x इज इक्वल टू 1/2 और कास की जो वैल्यू है 1/2 किस एंगल पर होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3 पर, तो यहां पर हो जाएगा cos π/3 cos x इज इक्वल टू π/3, तो x की वैल्यू कहां है π/3 आ गई। कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई के बीच बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज π/3। कहां पे होता है π/3। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या हो गई π/3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। कह रहा कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। आइए इसको भी बहुत इजी तरीके से हम लोग लगाते हैं, वही मेथड है, बहुत ही सिंपल। क्या करोगे, लेट करोगे, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। इसको हमने क्या सपोज कर लिया x। अब साइन इनवर्स को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा साइन x, तब ये हो जाएगा आपका कितना साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है, माइनस को भी मत देखिए, सिर्फ आप ये देखिए कि साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। तो हमें पता है कि साइन की वैल्यू जो होती है 1/2 30 डिग्री मतलब π/6 पर होती है। तो साइन π/, यहां पर क्या लिख देंगे 6, ये आपका साइन x। अब हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा है कि माइनस साइन x इज इक्वल टू होता है साइन -x। ये सब फार्मूले आपको लर्न करने हैं जो आपने 9, 10th और 11th में पढ़ रखा है। अब इस माइनस को हम लोग इस एंगल के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका साइन -π/6 इज इक्वल टू साइन x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -π/6। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका रेंज है कौन सी -π/2 से π/2, इसमें ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो -30 जो है वो इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब है ये आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 में। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज π/6। ये आपका आंसर हो जाएगा π/6। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और आइकन के बटन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाया करे।